दूसरा वरदान, चार से हमेशा दूर रहे, काम क्रोध लोभ और मोह। अब जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह नहीं होगा वो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। केवल 5 वर्ष के ही बने रहे और 5 वर्ष से ज्यादा बड़ा नहीं होगा फिर भी सृष्टि की रचना नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया इनसे तो कोई फायदा नहीं निकला, चले गए तपस्या करने। उसके बाद में ब्रह्मा ने अपनी पहुंच से एक काला लाल रंग का पुरुष पैदा किया। बताते हैं संसार में आते ही वो रोने लगा, उसका नाम रुद्र रख दिया और वही शंकर महादेव बने। उसके बाद में 10 ऋषियों को पैदा किया। बताते हैं प्रत्येक अंग से ऋषियों को पैदा किया। बड़े ध्यान से सुने, मन से मरीच को, नेत्रों से अत्रि को, मुख से अंगरा को, कान से पुलस्त को, नाभि से पुलय को और हाथ से क्रतु को, त्वचा से प्रभु को जो ऋषि थे प्रभु, और प्राण से वशिष्ठ को, अंगूठे से दक्ष को और क्रोध से देवर्षि नारद को। तो कहते हैं नारद बीड़ा बजाते घूमते थे, वो ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए। और मुख से सरस्वती को और छाया से करदम ऋषि को। ये जब 10 ऋषियों को पैदा किया, समय आने पर वो ऋषि जो थे भगवान का भजन करने चले गए। अब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया जिसे मैं पैदा करता हूँ, जन्म देता हूँ, वो चले जाते हैं, वो क्या करूं? तो ब्रह्मा ने भक्तों क्या किया कि अपनी भुजाओं से, बाईं भुजा से शत्रुघ्न और दाईं भुजा से मनु को पैदा किया। एक लड़का अपने दोनों भुजाओं से, और जब दोनों को पैदा किया उसके बाद में दोनों की शादी करा दी। बताते हैं तुलसीदास ने लिखा, स्वांभव मनु और शतरूपा इनसे गई श्रेष्ठी अरूपा। स्वांभव मनु और शतरूपा इनसे गई श्रेष्ठी अरूपा। बताते हैं जब शत्रुपा और मनु को पैदा किया, दोनों की शादी कर दी। मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र पैदा हुए और 3 पुत्री। 2 पुत्र कौन है? 2 लड़के हैं, उनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 लड़की थी, देवहूति, आकृति और प्रसूति। और तीनों की शादी बताते हैं, जो आकृति थी उनकी शादी जो है रुचि प्रजापति से हुई, और देवहूति की शादी कदमसी से हुई, और जो प्रसूति थी उसकी शादी दक्ष प्रजापति से हुई जो सती के ताई थी। अब भक्तों की शादी हुई और ये प्रियव्रत और उत्तानपाद जो है अयोध्या के राजा हैं, और जो उत्तानपाद है वो भक्तों धीरे धीरे जब बड़े हुए तो अयोध्या का राजपाट वो संभालने लगे। बहुत ही पावन पवित्र कथा है। 5 वर्ष के ध्रुव ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, आप लोग बड़े ध्यान से सभी सुनेंगे। सबसे पहले भगवान का एक कीर्तन तालियां बजा के सभी लोग बोले बड़े भाव। और इसी बीच में श्रीमान रमेश कश्यप जी की तरफ से कृष्ण भगवान की कथा में गाना आया है। और जो पहले इन्होंने
यज्ञपति की भूमिका निभाई और फिर भी निभा रहे हैं। देखिए हमारे यज्ञपति परीक्षक कोई नहीं है यहाँ पर। सोनू भाई देख रहे हो कथा सब निकली जा रही है। मेरे से कोई पूछने लगे कुछ तो क्या बताएं, नहीं तो गलती होती है। अरे तुम क्या काट रहे हो? क्या शांति अरे भीड़ हुई सभी लोग ताली मिला के बड़े भाव से बोले पकड़ लो हाथ तलवारी। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला है प्रभु कि पकड़ लो हाथ तलवारी, नहीं तो तू जाने पकड़ लो